गहलोत साहब ने अभी अपना वोट डाला है सरदारपुरा के इस पोलिंग बूथ पे और उनकी धर्मपत्नी और उनकी पुत्रवधू हमारे साथ हैं। परिवार क्या सोच रहा है इस क्रूशल मौके पर, पहले आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे। आप क्या मानते हैं आज का दिन बहुत क्रूशल है, क्या लगता है राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? सभी यही सवाल पहली बात, राजस्थान में इसको क्रूशियल दिन नहीं कहते हैं। मतों का अधिकार एक त्यौहार है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में दीपावली होता है। और आज सभी जोश के साथ दिए जला करके आज कांग्रेस पार्टी को पुनः जिताएंगे, ताकि चौथी बार मुख्यमंत्री जी अपना कांग्रेस की सरकार बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में सीटें आएँ। इस विश्वास की वजह इतनी शानदार योजनाएं हैं, विश्वास मुझे नहीं है, पूरे राजस्थान की महिलाओं को है, क्योंकि योजनाएं उनके घर घर पहुंची हैं, बहुत शानदार है। और आगे भी जो 7 योजनाएं दी गई हैं वो उनको मिलेंगी और उनको लागू रखने के लिए उन्हें डेफिनेटली कांग्रेस को जिताना है। तो ये एक पुत्रवधू का कहना है, एक आम वोटर के तौर पे क्या आपको क्या फीडबैक मिलता है? जब कोई घर का व्यक्ति बीमार होता है और उसको अपनी घर की ज़मीनें बेच के इलाज कराना पड़ता है, और तब मुख्यमंत्री जैसे भगवान के रूप में आके चिरंजीवी योजना देके जाते हैं, उसके घर की बिकी हुई ज़मीनें बचाते हैं, उनसे पूछिए कि वोट की कीमत क्या है। लेकिन हमने देखा इन चुनावों में महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है, महिलाओं के अधिकारों की बहुत बातें उठी है, विपक्ष ने लगातार इल्ज़ाम लगाए हैं। आप भी एक महिला हैं, आप बताइए आप किस तरह देखती हैं इसको? पूरे भारत ने देखा मिजोरम में महिलाओं पे क्या हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं और वो कभी उनको मिलने भी नहीं गए। कम से कम सांत्वना का एक हाथ देने के लिए वहाँ खड़े हो जाते। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री सदा यहाँ की महिला बेटियों के साथ खड़े हैं, उनकी पीड़ा के साथ खड़े हैं और उसका निवारण कर रहे हैं, कठिन से कठिन ऑर्डर दे करके। एक सवाल ये है कि गहलोत साहब लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे नाम पे आप वोट दीजिए, ये मान के चलिए कि 200 की 200 सीटों पे मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन उन्हें चेहरा नहीं घोषित किया गया अभी तक। तो उन्होंने जब ये कह दिया कि 200 की 200 सीटों पे मैं लड़ रहा हूँ, और क्या चाहिए? आप बताइए आप क्या मानती हैं, क्या आज भगवान से कोई आपने प्रार्थना जब की तो कुछ मांगा? कांग्रेस की सरकार बनी। अच्छा, तो क्या कुछ बात होती रही इन दिनों में प्रचार के दौरान गहलोत साहब से? क्या आपसे डिस्कस करते थे, क्या उनकी फीलिंग्स? ऐसा डिस्कशन तो नहीं, पर सारी योजनाएं और वो सब मैं खुद उनकी मतलब जानकारी रखती हूँ। और बातचीत हम परिवार में बैठते हैं तो सभी तरह की बातें होती है। तो कुछ राजनीति पे भी चर्चा हम सब भी करते हैं। अच्छा, क्या बात है? क्या बातें होती हैं? कि कितनी अच्छी योजनाएं, कहाँ किस सोच से, गरीबों का सोच रखते हुए सारी योजनाओं का जो किया है वो गहलोत साहब ही सोच सकते हैं। तो आपको कोई फीडबैक वोटर से आपका मिलना कभी हुआ, कुछ बात हुई? नहीं, मैं इस बार बहुत कम घूमी हूँ, हमेशा घूमती थी। इस बार मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं घूम पाई। क्या लगता है दोबारा वापसी होगी? और लोगों का आप रुझान देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में अभी जो आप रुझान देखेंगे तो वो कांग्रेस की सरकार बनने की तरफ अंडर करंट चल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने का। गहलोत साहब भी यही कह रहे हैं, अंडर करंट, लेकिन साफ कुछ नहीं है। नहीं, साफ है। आप लोग गहलोत जी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार का, क्या आपको क्या लगता है? एक तरफा जीत है उनकी। उन्होंने इतने काम किए हैं जितना मेरे ख्याल से अपनी पीढ़ी में करने वाले वो अकेले नेता हैं। कांग्रेस में आज तक ये परंपरा रही है काम करने की, लेकिन इन्होंने जितना काम किया उससे सब लोग खुश हैं। आप भी उनके परिवार से ही हैं, तो क्या परिवार तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वही जीते? सर्टनली उनकी ही जीत होगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएंगे और बहुत अच्छे पद पे भी जाएंगे दोबारा और मुख्यमंत्री इतिहास रचेंगे एक्चुअली। नहीं, परिवार तो खैर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से जब बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं? यही है माहौल कि कांग्रेस ही आएगी और सब लोग खुश भी हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं है राजस्थान में। शेर को हराने के लिए बाहर से आगे पीएम आ गए, शेर को हराने के लिए पीएम आ गए। अब आप सोचिए अशोक जी का कितना रुतबा है। आइए हम थोड़ा सा अंदर दिखाना चाहते हैं। जी, आप देखिए परिवार के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, परिवार के लोग ये मान रहे हैं कि दोबारा उनकी जीत होगी। और उनका ये कहना है कि क्योंकि वो परिवार के लोग हैं इसलिए नहीं कह रहे, आसपास लोगों से भी जो फीडबैक उन्हें मिला है, ये उनका पुश्तैनी मकान है जहां वो आए पहले। और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ उनके माता पिता की ये तस्वीर रखी हुई है। इस पे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद फिर वो यहाँ बाहर जो इनका मोहल्ला है जहाँ ये पुश्तैनी मकान बना हुआ है, यहाँ वो आए
आसपास के लोगों से मिले। आप भी यहीं कहीं रहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? आना सीएम साहब तो ही बनेंगे अच्छा, 100%। क्यों, क्या ऐसी क्या वजह? ये सब सुविधा दे रहे हैं, छुट्टियाँ सब दे रहे हैं। बिल्कुल, ये हाँ परिवार में ही यहीं पे ही रहते हैं। और सर अब की बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बनेगी, दूसरी गवर्नमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि पिछले 5 साल में जो जो काम किए गए हैं वो लोगों को दिख रहे हैं और लोग जागरूक हो गए हैं। तो अब की बार 101% कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। तो एक परिवार का व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन एक वोटर क्या बोलता है? जो वोटर बोल रहा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लोग जागरूक हैं, लोग समझते हैं, जो 5 साल में लोगों के लिए काम किया है वो बोल रहा है, दिख रहा है लोगों को, इसलिए लोग वापस कांग्रेस को ही वोट देना चाह रहे हैं और वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट। एक परिवार के नाते नहीं, लेकिन एक वोटर के नाते आप क्या देखते हैं? एक वोटर के नाते बहुत क्लियर है, देयर इज़ एन अंडर करंट ऑफ कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस सेज कि जब इतनी आपको फैसिलिटीज़ ग्राउंड पे मिल चुकी है, इट इज़ प्रूवन, तो कोई रीज़न ही नहीं है कांग्रेस को वोट ना मिले। देखिए, जिस अंडर करंट की बात गहलोत साहब कर रहे हैं, परिवार के लोग भी मानते हैं कि ये एक अंडर करंट है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ परिवार के नाते नहीं, बल्कि एक वोटर के नाते वो ये बता रहे हैं कि दोबारा सरकार रिपीट होगी। खैर, परिवार है, जाहिर सी बात है, उनकी फीलिंग भी है, और ये मोहल्ला भी गहलोत साहब का है, यहाँ पे बरसों तक वो शुरू में रहे भी हैं, और अब आज इसी नज़दीक के पोलिंग बूथ पे वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो कुछ समय यहाँ जोधपुर में कुछ लोगों से और मिलेंगे, और उसके बाद फिर वो जयपुर चले जाएंगे और दिन भर मॉनिटर करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही क्रूशल चुनाव है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस बार एग्रेसिवली प्रचार किया है और लगातार इस चुनाव में बने रहने की कोशिश की है, लास्ट एक एफर्ट उनका ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अपने पक्ष में करवाएं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, जोधपुर।